नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने प्रतिशत चैप्टर लेके आए हैं और प्रतिशत में किस किस टाइप से प्रश्न बनते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिशत के चैप्टर को सरल माध्यम से कैसे समझा जाए या इसका बेस क्या होता है। आज वो हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, ये प्रतिशत समझते हैं। प्रतिशत होता क्या है। यहाँ लिखा हुआ है प्रतिशत, प्रति धन शत। इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या हो जाता है, प्रति धन शत। अर्थात कह सकते हैं प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से कोई, मान लीजिए हम ये कहें ये बॉक्स मैं बना रहा हूँ, इसमें ये 100 खाने, मान लीजिए ये मेरे पास में 100 खाने हैं, ठीक है नहीं, लेकिन आप सपोज दैट उसमें से मैं कहूँ एक खाना रंग दिया तो 100 खाने थे, टोटल 100 खाने थे। 100 में से कितने खाने रंगे, एक, है ना। अगर मैं कहूँ 2 रंग दिए मैंने तो 100 में से कितने खाने रंगे, 2। मैं कहूँ 3 खाने रंग दिए मैंने तो 100 में से कितने खाने रंगे, 3। मतलब अर्थात क्या कह सकते हैं, प्रत्येक 100 में से कितने खाने रंगे हुए हैं, है ना। वही हमारा प्रतिशत है। जैसे मैं कहूँ जैसे मेरा हर जो है यहाँ 10 है, मेरे पास में कोई पूरा भाग है ना 10, उसमें से मैंने किसी को 4 भाग बांट दिया तो 10 में से कितना भाग बांट दिया आपने, 4 भाग बांट दिया, है ना। तो यही मेरा क्या कहलाता है, प्रतिशत है। इसे हम समझते हैं और इसमें हम प्रश्नों के माध्यम से कुछ हेडिंगें दे रखी हैं दोस्तों, और उन हेडिंगों के माध्यम से हम समझते हैं कि इस चैप्टर को कैसे हम लगाया जाए या किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहली हेडिंग है मेरी, ये 5th क्लास की मेरे पास में बुक है और इसी माध्यम से हम समझेंगे कि इस प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। यहाँ पे पहले हेडिंग है, यहाँ पे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसको, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, किसमें, भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना ये कोई ये है हमारी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कैसे बदलोगे, जैसे यहाँ मैं पहला प्रश्न लेता हूँ, प्रतिशत में कोई भिन्न प्रतिशत दे रखा हुआ, ये 4% है, 4%। इसे भिन्न में कैसे बदलोगे, भिन्न हमारी होती क्या है, भिन्न क्या होती है, हम अगले वीडियो में बता चुके हैं कि भिन्न क्या होती है। भिन्न क्या होती है, भिन्न वह है जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी हो। जो संख्या अंश बट्टे हर के रूप में लिखी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है ना। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर प्रतिशत 4% दे रखा है, इसको प्रतिशत को हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। किसमें, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो हम प्रतिशत हटाते हैं, जब हम किसी संख्या के जो प्रतिशत लगा होता है उसे हटाते हैं तो क्या आता है, उसके नीचे 100 आ जाता है। तो 4 जब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100, है ना। ये भिन्न में बदल गया, इसे सॉल्व कर लो। और 2 से कट रहा है ना, 2 से काट दीजिए, 2 बट्टे कितना आ जाएगा, 50। ये कितना आ जाएगा, 1/25 ना, 1/25 आ जाएगा। तो मेरी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/25 हो जाएगी। यहाँ पे यही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगी। आगे हम ये कहें, अगला प्रश्न है मेरा, ये मैं 10% लिखूं, 10% को भिन्न में बदलना है। कैसे बदलोगे, तो 10 लिखोगे, प्रतिशत हटाओगे, प्रतिशत के नीचे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे ना। प्रतिशत की जगह कितना आता है, हर में 100। एक जो अंश में ऊपर अंश और हर में जो संख्या समान दिख रही होती है, मैं उसे काट देता हूँ, है ना। तो 1/10 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। इसमें आपकी 5th क्लास की बुक में कुछ अभ्यास दे रखे हैं आपको, वो भी चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पे पहला है ये, चलो तीसरा ही देते हैं। यहाँ तीसरा प्रश्न है मेरा कि 5% को भिन्न में बदलना है। क्या करोगे आप, 5 लिखोगे, 5 के प्रतिशत को हटाओगे, 100 से भाग कर दोगे। तो इसे काट दीजिए, 5 × 5 = 5 × 10, 1/20।
1/20 मेरी ये क्या आ जाएगी, भिन्न आ जाएगी। अगला चौथा प्रश्न है, इसमें 18% क्या दे रखा है, 18%। 18% को क्या करोगे, 18 लिखोगे अंश में और 100 में, हर में 100 से क्या कर दो, भाग कर दोगे। प्रतिशत हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, हर में 100 से भाग हो जाएगा। काट दीजिए, ऊपर 18 है, नीचे है आपका 2, तो 2 की विभाज्यता कहती है, 2 की विभाज्यता क्या क्या कहती है, इकाई के स्थान पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, मतलब 2 से कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 9/50। आगे ऊपर 9 है, नीचे 50 है, तो संख्या नहीं कटेगी, तो यही मेरा क्या हो जाएगी, यही भिन्न हो जाएगी मेरी। आगे दे रखा है आपका 75%। पांचवा प्रश्न है, 75% को आपको बदलना है, किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। पहले 75 लिख लो, बट्टे कितना करूं, भाग किससे करूं, ये 100 से कर लीजिए, काट दीजिए। इकाई के स्थान पे 5 की विभाज्यता क्या कहती है, यहाँ हम लिख देते हैं दोस्तों। 5 की विभाज्यता कहती है कि इकाई के स्थान पे 0 आए या 5 आए, 0 आए या 5 आए, वो संख्या 5 से कट जाती है। तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, तो 5 से कट जाएगा ना, तो 5 से काट दीजिए। 5 एकन 5 या 25 से काट लीजिए, हम 5 से काटते हैं। 25 या 75, 25 चौका 100, ऐसे भी कट जाएगा, या 5 से काटो। 5 एकन 5 कितना हो जाएगा, 25, नीचे 5 दूनी 10 है ना। फिर 5 से, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है, तो मतलब 5 से कट जाएगा, तो 5 तिया 15 और 5 चक 20, यही मेरा क्या हो जाएगी, एक भिन्न हो जाएगी। आगे प्रश्न है आपका, छठा प्रश्न है आपका, ये 50% को भिन्न में बदलना है, तो क्या लिखोगे, 50 लिखोगे बट्टे 100। 100 कहाँ से आया आपका, ये प्रतिशत वाला, प्रतिशत हटाना, उसके नीचे 100 आया, 0 से 0 काट दो, तो 5/10। यहाँ पे 5 है, अंश में 5 है, नीचे 0 है, तो 5 से कट जाएगा। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 50% को 1/2 भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये आपके भिन्न थे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगली हेडिंग है आपकी, अगली हेडिंग है आपके, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब भिन्न को प्रतिशत में बदला जाएगा, ये हम हटाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, अगली हेडिंग है, कोई भिन्न दे रखी है आपकी, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। अब भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, जैसे हम यहाँ पे पहला ही प्रश्न लेते हैं हम। यहाँ पे दे रखा है 1/4, क्या दे रखा है, 1/4, ये मेरी भिन्न है। वो संख्या जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी हो मेरी भिन्न कहलाती है। अभी मैंने लिखा था कि जो संख्या अंश बट्टे हर के रूप में लिखी होती है वो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। अब इसे हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। हम प्रतिशत में बदलते हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में जब बदलेंगे तो उसका दोस्तों हर क्या होना चाहिए, उसका हर 100 होना चाहिए, और उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाती है, वो प्रतिशत में बदल जाती है मेरी संख्या। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ काट दीजिए, तो कितना 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 है ना। और ये वाले 100, ये वाला 100 जो बचा है वो प्रतिशत लग जाएगा आपका, तो कितना लिख दूं, ये 25%। इस वाले हर का क्या हो जाएगा, 25%। आपने और देखा मतलब कहीं सर ने पढ़ाया होगा आपको कि किसी भी भिन्न में 100 से गुणा किसी भी भिन्न में 100 से गुणा जब कर देते हैं हम, तो क्या होता है, वो प्रतिशत में बदल जाती है। तो 25, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये 25% लिख देते हैं, है ना। वो भी सही है, लेकिन किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसका हर 100 होना चाहिए। ये 100 हम लिखते नहीं है, फिर भी यहाँ पे जब प्रतिशत लगाते हैं 100 से गुणा, भिन्न में 100 से गुणा करके, तो वहाँ प्रतिशत लगा दिया जाता है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार का, ये ज़्यादा लेंथी हो जाता है, लेकिन ये आप समझना चाहिए आपको कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में जब बदलते हैं तो वहाँ पे हर उसका 100 होना चाहिए। 100 की जगह ही ये प्रतिशत का निशान आता है आपका, है ना। आगे अगली भिन्न हम लेते हैं दोस्तों,
जैसे दूसरी भिन्न है मेरी ये 1/10। 1/10 को आपको क्या बदलना है, 1/10 को आपको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना, सॉरी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट ही करते हैं और इस हिसाब से करते हैं। आप ये समझ जाना कि प्रतिशत कहाँ से आया है। ये जो 100 से हर में भाग होता है, हर में 100 से भाग होता है, तो उसी का हम प्रतिशत लिख देते हैं, है ना। तो क्या लिख दूं, 1/10 गुणा 100 करेंगे, है ना। इसके नीचे 100, इस वाले 100 का क्या आ जाएगा, प्रतिशत का निशान हो जाएगा, इसे हम हटा देते हैं। तो कितना लिख दूं, तो 100/10, 10 से 10 काट दीजिए, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 10% आ जाएगा आपका, है ना। प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया हमने। आगे तीसरा प्रश्न लेते हैं हम। तीसरा प्रश्न दे रखा है 3/4। कौन सा, 3/4। अब इसे किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है आपको। तो 3/4 लिखो, 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो काट दीजिए। 25 से कट जाएगा ना, 25 से 4 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 या 75। अब ये 75 हो गया। अब ये प्रतिशत कहाँ से आएगा, यहाँ पे हमने जो 100 नहीं लिखा था हर में, उसका प्रतिशत लगाएंगे, है ना। इसे हटाएंगे और यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, अगला चौथे भिन्न लेते हम 1/25। कौन सी, 1/25। इसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे आप, तो 1/25 लिखेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे, और ये 100 नीचे वाला, ये वाला यहाँ पे, उसका हम क्या लगा देंगे, प्रतिशत। 100 हटाएंगे, प्रतिशत लगा देंगे, है ना। अगला है 5वां प्रश्न है मेरा 7/25। 7/25 को हमें प्रतिशत में बदलना है। 7/5। 7/5 में 100 से गुणा करेंगे और इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, है ना। तो 7 गुणा 20, 7 दूनी 14, 140% हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा आपका। 7/5 को जब 100 से 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 140% हो जाएगा। इस प्रकार से हम संख्या भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। अगली हेडिंग हो जाएगी मेरे दोस्तों, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। कोई संख्या दे रखी है मेरी, प्रतिशत को किस में बदलना, दशमलव में बदलना। अगली हेडिंग है क्या है, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। अगली हेडिंग हो जाएगी प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना। इसे कैसे बदलेंगे आप, इसे समझो। कोई मेरी प्रतिशत दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, कोई प्रतिशत दे रखा होगा, उसको प्रतिशत को क्या करेंगे, प्रतिशत को पहले भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ आपका 24%, ये प्रतिशत दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रतिशत। इसे दशमलव में बदलना है, तो पहले सबसे पहले क्या, किस में बदलना पड़ेगा, मुझे भिन्न में बदलना पड़ेगा ना प्रतिशत को। तो 24, जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, 100 से भाग करेंगे, काट दीजिए। किससे कट रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 0 है, तो 2 से कट रहा है ना। तो कितना, 12 में कट जा रहा है, यही लिख देते हैं। 12 में नीचे 50, यहाँ पे 6, यहाँ पे 25। अब ये किससे कट रहा है, और कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे अब प्रतिशत में बदलना है हमें। अब बताइए किससे भाग करेंगे, 25 से भाग करेंगे ना, तो पहले पॉइंट पढ़ाएंगे, फिर 0 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 25 एकन 25, 25 एकन 25 हो जाएगा आपका। सॉरी, 25 दूनी 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, कितना और फिर 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा, ये आपका दशमलव में मान बदल गया है। पॉइंट
टू 4, ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव में मान बदल जाएगा। प्रतिशत को दशमलव में हमने बदला तो क्या हो गया, 100 हो गया, है ना। अगली संख्या हम इसे काटे ना तो ये हम यही लिख सकते हैं कि 24/25। जब हम किसी भी संख्या को दशमलव में बदल रहे होते हैं तो ये 2 जीरो हर में है, आगे 2 संख्याओं को ले खा जाएंगे या ले लेंगे, तो कितना लिख देते हैं, यहाँ पे संख्या लिख लो और 2 जीरो संख्या को काट देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। दूसरा प्रश्न है मेरा, अब मैं कहूँ 25% लिखना है, 25% को दशमलव में मुझे चेंज करना है, तो क्या कितना लिखूं मैं, 25 लिखूं, बट्टे 100, क्या हो गया 25/100। इसे भिन्न में बदल लिया मैंने। अब इसे किस में, दशमलव में बदलना है, तो क्या करूँगा, ये दोनों संख्याओं को यहाँ लिखूंगा, आगे ये दोनों संख्याओं के बदले में 2 जीरो चले जाएंगे, 2 जीरो, 2 संख्याएं दे, 2 जीरो को ले लेंगे, उसके बाद में एक का क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, आगे उसके जीरो लगा दो, बस हो गया। तो इसे दशमलव में बदल गया मेरा। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे आप। अगली हेडिंग है इसी में मेरी, यह है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब क्या है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, है ना। ये अब कैसे बदलोगे, ये पहला प्रश्न लेते हैं, कोई दशमलव संख्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे 0.25 दशमलव संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, दशमलव संख्या। अब हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। पहले दशमलव को किस में बदलना होगा, पहले दशमलव को आपको भिन्न में बदलना होगा, तो कितना लिख दूँ, 25। ये दशमलव कितने अंक बाद है, किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ 1 लिखा होता है, कितना लिखा होता है, 1। 25/1, फिर भी 1 का भाग 25 नहीं देंगे, 25 ही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम ये कहें यहाँ पे कितने दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 1 2, तो 2 अंक बाद लगा है, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो, किसमें हो गया, ये किसमें हो गया बताइए, ये भिन्न में बदल गया ना, भिन्न में बदल गया। अब भिन्न में बदलने के लिए अब किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25% आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा मेरा, है ना। ये समझ गए होंगे आप। एक और हम लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं, 0.45 को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। अब कैसे करिए, पहले इसे क्या करें, पहले हम इसे भिन्न में बदल लो, 45 यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अब कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद ना, तो 2 जीरो लगा लो। अब संख्या काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 ने 45, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये भिन्न में बदल गया। अब भिन्न को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है ना। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इस वाले टॉपिक में आप हेडलाइन में आप जान चुके हैं प्रतिशत को, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा, अब काट दीजिए, 20 पंजे 100 और 5 ने 45, तो 45% हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 45% हो जाएगा आपका, है ना। ये काटा आपने, मान निकल के आ गया। अगला आगे दोस्तों इसका अभ्यास दे रखा है आपका, तो अभ्यास अगले हम वीडियो में देखेंगे, कराएंगे आपकी, ये आपके टॉपिक हेडिंग जो थे वो हमने करा दिए। अभ्यास अगली वीडियो बनाएंगे तब करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।